नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 का जो कक्षा 6 के लिए जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है नवोदय विद्यालय की, उसका जो पेपर हुआ था आज, उसकी आंसर की देखें आप। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करें और कमेंट्स करके बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। टोटल आपके 80 प्रश्न आए थे इसके अंदर। पहला जो प्रश्न है उसमें आपको 3 एक समान थे और एक अन्य था, तो इसके अंदर आपको चारों में से कोई एक अलग देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आज का डी, ठीक है। अगला है दूसरा, इस तरह का भी है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4, इसमें 4, इसके थोड़े अलग हैं, आंसर आएगा इसका भी डी। अगला प्रश्न है तीसरा, इसके अंदर आएगा एक बिंदी इसमें है, बाकी सब में देखो आप इसमें गहरी बिंदी है, इसका भी आएगा ए आंसर। चौथे में आएगा सी, इन सब में तीर का निशान है और इसमें अलग है, तीर से इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है पांचवा, उसका आंसर देखें। इसमें आपको समरूप चित्र ढूंढना है, ऐसे कैसे देखना है, कौन से में क्या है। पहला चित्र देखें, इसमें आएगा ए आंसर। दूसरा सेम टू सेम ऐसे चित्र देखो सी में, इस तरह की आकृति है बी में, और 8वें प्रश्न का आंसर है बी, ठीक है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कितने आपके राइट हो रहे हैं। अगला जो भाग है 3, प्रश्न नंबर 9, इसमें आपको बिना दिशा परिवर्तन किए है पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो देखो किस तरह का है, यहाँ से, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। इस पैटर्न को पूरा करना है तो देखो 1 2 3 और इसमें आएंगे 4 प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है। ये इसका सी आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न है 11वां, ये आपको देखना है, इसमें आ जाएगा ए आंसर। 12वां प्रश्न का आंसर आ जाएगा बी, देखो ये इस तरह का यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इनको देखें 13 से 16 तक में, इसमें आपको बताना है श्रेणी क्रम में है, इसका जो आगे का क्रम है वो आपको बताना है। देखो इसके अंदर एक घोड़ा है, इसके अंदर 1 2 3 4 वर्ग हैं, इसमें 2 बिंदी हैं, तो 1 2 3 3 वर्ग हैं, 1 2 और 3। इसके अंदर 3 जीरो हैं, 3 है, और ऊपर वर्ग कितना आ जाएगा 2। अगले वाले में बच जाएंगे आपकी 1 2 3 जीरो तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वर्ग बच जाएगा एक वर्ग। तो एक वर्ग देखो कौन से में आ रहा है, इसके अंदर, ठीक है। और 1 2 3 और बिंदी कितनी आ जाएंगी 4, ठीक है। ये आंसर ये है प्रश्न नंबर 14। इसका जो आंसर आएगा वो है 1, इस पे बिंदी लग गई, इस पे बिंदी यहाँ पर अगली, तो अगले आ जाएगा इस पे सी आंसर। इसका देखो तीर का है 1 2, लेकिन तीर का थोड़ी दिशा चेंज है, एक इधर है, इसमें भी एक इधर, तो अगला आएगा इधर। तो ये आ जाएगा आपका जो आंसर है, और ये आ जाएगा डी आंसर, ठीक है। इसके बाद जो अगले का जो आंसर है 16वां का, इसके अंदर है आपको बी, ठीक है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि कौन सा प्रश्न आपका सही है, कोई गलत बता रहे हैं, सारे आपको जो बताए जा रहे हैं वो पूरी तरह सत्य है, सही है। और कमेंट्स करके बताएं कितने आपके राइट हो रहे हैं। 17वां प्रश्न देखें आप, 17वां प्रश्न है, इसके अंदर ये आ जाएगा आपका ए आंसर। इसमें 18वां प्रश्न है, इसके अंदर आपको ये हैं, तो 18वां जो प्रश्न है इसके अंदर आएगा ए आंसर, ठीक है। 19वां जो प्रश्न है उसके अंदर 19वां 1 2 3 19वें के अंदर आएगा डी आंसर। और 20 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। अगला देखें 21वां प्रश्न, इसमें आपको ज्यामितीय चित्र को पूरा करना है। तो ये जो खाली जगह दिख रही है उसमें से आपको ढूंढना है यहाँ पर से कि कौन सी संख्या आएगी। तो पहले वाले में आएगी ए,
ठीक है। दूसरे वाले में जो बचा हुआ है वो है बी। इसमें देखो इस आकृति में कौन सी बैठ सकती है, तो इसमें बैठेगी आपकी बी आंसर। और ये 24 है नीचे वाली, तो ये आ जाएगा आपका ए आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप इन आकृतियों को आराम से हल किया होगा आपने। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कितने आपके राइट हो रहे हैं। अगले हैं 25वां प्रश्न। इसमें आपको पेपर कटिंग वाले प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छे वाले हैं। दर्पण प्रतिबिंब है, ये तो दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखो ये ई है, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है। और इस तरह से देखो सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु ये इधर की साइड में आएगी, तो ये आ जाएगा सी आंसर। इसका देखो सेम इस तरह से देखें तो इसका आ जाएगा बी। यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 बिंदु। 27 वाला प्रश्न है, ये इधर, तो ये इधर की साइड में आ जाएगा, ये ए आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो ये इस तरह का है, तो ये भी चेंज होगा, ए नहीं बी आएगा इसका आंसर। ठीक है। और 28वां जो प्रश्न है वो देखो पी इधर से आएगा तो पी आ जाएगा, वी आ जाएगा और ए आ जाएगा, तो ए उल्टा नहीं आएगा, ध्यान रखें, बी ए। अगला जो प्रश्न है वो आपको एक टुकड़े को मोड़ करके बनाना है, कागज़ के टुकड़े वाला। तो जो पहले का जो आंसर है वो मैं यहाँ पर सीधा आपको आंसर ही बता रहा हूँ, सी। ठीक है। और 30वां जो प्रश्न है इसका जो आंसर आएगा देखो एक बिंदु, एक ऊपर की तरफ बनेगा त्रिभुज, एक इस साइड में बनेगा और एक इस साइड में बनेगा, तो 4 बन जाएंगे, सी आंसर। इसमें दिखाना है 1 बिंदु 2 बिंदु, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर ये बन जाएंगी पूरी, ए आंसर। और इस तरह की जो आकृतियाँ हैं इसमें ये पूरा कंप्लीट बनता है इस तरह से, तो ये बनेगा आपका सी। ठीक है। अब है 33वां प्रश्न। ये आपको इसमें से देखने हैं, ये आपको जो कटे टुकड़े हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये इनको ढूंढना है इसके अंदर आपको। ठीक है। तो इसको आप ढूंढें, तो पहले का जो ढूंढा है ये आ जाएगा ए का। दूसरा जो 34वां प्रश्न है इसका आंसर है बी, बी वाला, ये इसके अंदर आ जाएगा पूरा। और 35वां जो प्रश्न है उसमें ये वाले चिन्हों को ढूंढना है, ये आएगा बी में। और 36वां जो प्रश्न है इसके अंदर आएगा बी, ये वाले इनको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखें इसके बाद 37वां प्रश्न, ये चित्र आपको ढूंढना है यहाँ पर, तो इसके अंदर मिलेगा ये डी के अंदर, ये वाले में। ठीक है, डी आंसर। ये वाली आकृति देखनी है तो ये वाली आकृति मिलेगी आपको, इसमें मिल नहीं सकती, और इसमें ये वाली नहीं है, इसमें ये वाला है, तो ए आंसर। ठीक है। ये एल आकृति देखो इसके अंदर ये बन रही बी, और ये वाली देखनी है तो ये वाली देखो फर्स्ट में मिल रही है, तो आपका 40% कंप्लीट हो गए। अब देखें इसके मैथ का प्रश्नों के मैं सॉल्यूशन आपको नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। देखो इसमें भाग देना है, भाग देने पर इसका आंसर आ जाएगा 4.71, भाग दें। और 42वां प्रश्न है 3 क्रमागत संख्याओं का योग। ये क्रमागत संख्या मानते हैं x प्लस के 1 और x प्लस के 2, इन सबको जोड़ने पर आता है 15। ठीक है। इनको हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है 4 5 6, 4 5 6 आएगा, और 5 का जो वर्क करेंगे आप बीच वाले का वो आएगा 25। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। ये है 3 4 5 6 का, इसका आप एलसीएम ले लो और ये आ जाएगा कितना, 60। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है 9 7 4 0, और सबसे छोटी देखनी है 0 4 7 9, इसको घटाना है आपको। ठीक है। और घटाने पर आएगा सी आंसर 9261, 5555 डी आंसर। ठीक है। इसके बाद देखो इसका अगला प्रश्न, ये मैं यहाँ पर ज़्यादातर आंसर ही बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन की बजाय। इसका जो आंसर आएगा इसको हल करेंगे आप पूरे को, तो ये आएगा 105। एक हॉल की फर्श इसको करना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ऊपर आपको इनको काटना है तो ये कट जाएंगे, और 12/8 है तो 4 और 3 और इधर 2।
ठीक है, नीचे। तो इसको भाग देंगे आप तो आ जाएगा 1.5, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 2 बार तो 1000 और वापस भी 100, 4 छोड़ के 0 लगानी है, ठीक है, मतलब गुणा करना है इनको 10,000 से, ठीक है। तो 10,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है, ये आ जाएगा 15,000, बी आंसर। रहीम, दिनेश और 10 अंक अर्जित किए, तो इस जो प्रश्न है इसमें आपको आ जाएगा बी 65 आंसर, ठीक है। और ये जो है अगला, इसके अंदर आपको विक्रेता को लाभ है 15% लाभ, 56 अधिक मिलते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 800, ठीक है। एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अंतर 240 है, 20% लाभ है, तो विक्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो इसका विक्रयमूल्य आएगा ये आएगा 1440 रुपये, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे 5/100 और फिर आपको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का और गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बी आंसर, पॉइंट लगा देंगे 0 0 छोड़ करके। संख्या जो 4 या 4 से अधिक अंक है 8 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए अंतिम 2 अंकों को 8 से विभाजित होना होगा, ठीक है। सॉरी, 8 के लिए तो 3 अंक होते हैं निर्धारित, ठीक है, 4 के लिए तो 2 अंक है और 8 के लिए 3 अंक है, डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे है इसका आपको में से निकालना है महत्तम समावर्तक, तो आपको इसमें से वो घात देखनी है जो सब में मिलती हो, तो 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो इसमें 2 की घात 2 कम से कम देखनी है, ठीक है, गुणा 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 4, तो सबसे कम देखनी है 3 की घात 2, और इसमें देखो 5 की घात 5, लेकिन इसमें आ रहा है सिर्फ 5, तो यह आ जाएगा 5, डी आंसर। मेरी घड़ी का समय 7:05 है, 25 मिनट आगे है, तो सही समय होगा बेटा 25 मिनट कम कर लो, 6 बजकर 40 मिनट, ठीक है। 55 है, 80 विद्यार्थियों को एक समूह पिकनिक गया, 20% लड़कियाँ, 70% लड़के, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे तो 24 8, तो इसकी जो है वो लड़कियाँ कितनी सम्मिलित करेंगे हम 8, ठीक है। और देखें 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो यह होता है 12, ठीक है, 12%। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट 1 किलोमीटर में दूरी तय करती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई होगी यहाँ पर 750। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मालगाड़ी 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग का समय है 4 मिनट। दो संख्याओं का योगफल 8, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 15/8। एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, टंकी का जो 6 मीटर ऊंचाई की है, तो पानी की टंकी कितना भाग खाली है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये आप आंसर आप मैच कर लें, और जो भी आंसर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। अब देखो हिंदी का लास्ट, इसका जो गद्यांश था इसको आपको पढ़ करके जवाब देना था। मैं यहाँ पर सीधा इनके जवाब लिख रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो वो थे द्वितीय, इसमें लिखा हुआ है गद्यांश में। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का संघर्ष किया था के विरुद्ध वह खालिस्तान नेता बन गए थे, एक जन के नेता बन गए थे। बन गई क्रिया का काल होता है, बन गए थे, तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। तो उस समय बने थे, अब नहीं बने, इसलिए भूतकाल की प्रक्रिया है। पूरा करना होता है संपन्न करना, ठीक है। और देखें इसके बाद अगला जो गद्यांश है, बाहरी रूप प्राय होते हैं धोखा देने वाले, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन होता है, किसी के सद्गुण, उनके विचारों को, उनकी विशेषताओं को जानना कठिन है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खालिस्तान से आकृष्ट हो जाते हैं, उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण का पर्यायवाची नहीं होता है असुंदर। वास्तविक शब्द है, तो ये वास्तविक शब्द होता है, इसका थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि मैं हिंदी का थोड़ा सा अध्यापक नहीं हूँ, क्योंकि गणित का हूँ। तो वास्तविक शब्द है, इसमें शायद विशेषण है ये, ठीक है। और आगे देखें, हम खालिस्तान की तरह, तो ये है समान। कुछ मनोरंजन करने वाले के बाद हम अपना खालिस्तान, तो ये आ जाएगा इसका डी, पुनः प्रारंभ। हंसने में